अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? एक रैंडम लाइव था। अभी असीब भाई भी आ रहे हैं, हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। तो टॉपिक है कि पाकिस्तान की जो आजकल के हालात हैं, उन मुस्तकबिल के और अभी जो चल रहे हैं, उन उन सारी चीज़ों को सोचते हुए, देखते हुए हम कौन सी अपनी जो अच्छी स्किल है उसका इंतखाब कैसे किया जा सकता है। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। असीब भाई ज्वाइन कर लें बस हमें। हाँ जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी यार, आप तो कैसे हैं? माशाल्लाह बिजी हो गए हो इस्लामाबाद जाके। बस आप घर वालों के पास आ जाएं तो ऐसा ही होता है। ऐसे ही है, फैमिली एक ब्लेसिंग है। तो सी भाई, वे- मुझे अचानक, आपको पता है, ऐसे ही अजीब अजीब से ख्यालात आते हैं। मैं अभी जा रहा था, रिंग रोड पे ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने कहा यार क्यों ना, मैंने इतना लंबा ट्रैवल करना है तो थोड़ी जरा डिस्कशन हो जाए। तो मैंने आपको मैसेज किया। आपका थैंक यू कि आप आ गए लाइव। तो भाई, हमारा टॉपिक ये है, मैंने खुद ही ऐड कर दिया था। आप देख भी सकते हैं कि पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं अभी मौजूदा और आगे आने वाले, वो हमें नजर तो आते ही होते हैं कि यार क्या हालात हैं। इन दोनों हम्म। हालात को देखते हुए हम एक अच्छी स्किल का इंतखाब कैसे करें। और अब जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना, मैं एक दो दफा पहले भी लाइव गया था। मेरी आवाज क्लियर है ना? ऐसा ना हो गया सारे जी जी। बैठे हो। ओके। नहीं नहीं, क्लियर है, बताएं। मसला ये आता है मेरे भाई कि बहुत से लोग मैसेज करते हैं कि यार हमें ना शॉर्ट टर्म कोई स्किल बताई जाए। जो क्योंकि कोई लोग स्टूडेंट होते हैं, कुछ हाउसवाइफ हैं, कोई कॉलेज की स्टूडेंट है, तो वो चाहती हैं कि यार थोड़ा टाइम हो, 4-5 घंटे हो हमारे पास, और उसके अंदर हम कोई ऐसी स्किल चीज सीखें जिसको हम 2-3-4-5 माह लगा के सीख लें, और वहां से एटलीस्ट थोड़ी सी अर्निंग स्टार्ट कर दें। तो हमारा टॉपिक ये होगा कि यार कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कितना टाइम लगता है, और ये जो रातों रात अमीर होने वाले ख्वाब देखे जाते हैं, इनके अंदर कितनी सच्चाई है। फिर हम अपना भी थोड़ा शेयर करेंगे कि हमने कितने पापड़ बेले हैं और हमें कितना टाइम लगा है। तो आप स्टार्ट करें, मेरा ख्याल है पहले स्किल्स को डिफाइन करते हैं कि यार ये वाली शॉर्ट टर्म स्किल्स हैं, ये वाली लॉन्ग टर्म स्किल्स हैं। हम्म। तो अब आपकी बारी है, आप इसको स्टार्ट करें। यार सबसे पहले तो देख के भाई गाड़ी चलाएं, कैमरा की तरफ कम देखें, ये ना हो आपने किधर खाई में घुसाई हुई हो और ये बोलते नहीं बोलते नहीं, फिर हमें लाहौर वापस आना पड़े और देखना पड़े आपको कहाँ से उठाएं आप। रिंग रोड क्लियर होता है, आप स्टार्ट करें। अच्छा। अच्छा, तो दूसरी बात यह है कि यार देखें, सिचुएशन यह है कि मैं बहुत बड़ा फिलोसफर नहीं हूँ, बहुत बड़ा कोई स्किल्स गुरु नहीं हूँ। लेकिन आई आई सीन थिंग्स के मुझे थोड़ा सा ये आइडिया है कि कौन सी चीजें हैं जो कि आने वाले टाइम के अंदर पॉसिबिलिटीज हमें नजर आ रही हैं। उस पॉसिबिलिटीज के अंदर कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं जो कि हमारे लिए फेवरेबल हो, और कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं जो हमारे लिए फेवरेबल ना। लेट से 20,000 30,000 रुपए की जॉब करनी है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है ना। आप किसी भी किस्म की एजुकेशन हासिल करें आजकल, आपको पता है। आप मैंने डॉक्टर्स को भी देखा है, मैंने इंजीनियर्स को भी देखा है, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तक को देखा है। हर बंदा जो है ना, जॉब के परस्पेक्टिव से बड़ा स्ट्रगल कर रहा है। अगर आप जॉब देखें तो मार्केट में ना होने के बराबर, मार्केट में अगर कोई जॉब मिलती भी है 20,000 30,000 की, और उस 20 30,000 के लिए बंदा खजल ख्वार होता रहता है। इतना उसका फ्यूल का एक्सपेंस होता है जितना उसकी जॉब उसको पे कर रही होती है। तो इस तरह के सिनेरियोज के अंदर क्या करना चाहिए? तो अक्सर स्टूडेंट ये बोलते हैं कि यार हमें शायद आप ये तो नहीं रेकमेंड करें कि जॉब छोड़ दें। मैं आपको कभी भी ये रेकमेंड नहीं करता कि किसी भी किस्म की अगर आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो उस एजुकेशन को छोड़ दें, या अगर आप जॉब को कंटिन्यू करें तो उस जॉब को छोड़ दें, बिकॉज उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि जब आप जॉब कर रहे होते हैं या आप एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं तो वो आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ है, बाकी सारी चीजें आपको वक्त के साथ साथ अपनी चीजों के अंदर तजर्बा आपको देखने को मिलता है। लेकिन पैरेलल आपको अब ऐसी स्किल लाजमी बनानी पड़ेंगी जो कि आपको फॉरेन करेंसीज में पे करते हैं। ये मस्ट है अली भाई, मैं आपको मतलब इतना ज्यादा इस मस्ट है कि मैं अगर आपको चीज रहने के साथ साथ
ना आपको फर्ज कर देनी चाहिए। मतलब आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन है ना, उसके साथ भी मैं कहता हूँ हर इंसान पे, पाकिस्तान के जो बंदा है उसके ऊपर ये चीज फर्ज कर दे कि भाई आपने एक फॉरेन इनकम को जो है ना अपने साथ एसोसिएट करना। आप जैसे मर्जी करें, देर आर सो मेनी वेज आप जिस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए व्हेन यू गो इन ई कॉमर्स बाय एनेबलर्स, तो आपको शायद ज्यादा डिस्कशन जो है ना वो ई कॉमर्स से रिलेटेड नजर आ रही हो, बट चूंकि अब ये फ्रैंक डिस्कशन है तो आई लेट यू नो कि देर आर सो मेनी वेज टू अर्न इन ऑनलाइन वर्ल्ड, कि आप ई कॉमर्स को भी बहुत एक छोटा सा हिस्सा समझेंगे ऑनलाइन अर्निंग का। तो अर्निंग आपने किसी न किसी तरीके से सिक्योर करनी है। यस, मैं ये समझता हूँ कि ई कॉमर्स के अंदर जब आप इन्वॉल्व होते हैं तो आपका पाथ जो होता है ना वो बड़ा क्लियर होता है, आपकी डेस्टिनेशन बड़ी क्लियर होती है, आपको पता होता है मैंने क्या करना है। उसकी वजह ये है कि जब आप ई कॉमर्स बाय एनेबलर्स में भी आ जाएं तो आप देखें कि इतने ज्यादा लोग हैं आपको सपोर्ट करने वाले। आप जब इनेबलर्स के किसी पेड ग्रुप के अंदर ऐड हो जाते हैं, यू सी वहां पे इतने सपोर्टिव कम्युनिटी है, वहां पे इतने लोग हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं आपके मिशन को और ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के अंदर। तो मे बी अगर आप खुद उस चीज को सीखें तो आप सीख जाएंगे। वी नेवर से कि अगर आप यूट्यूब से जाके सीखें आप सीख नहीं सकते, या यूडीमी स्किल शेयर से जाके सीखें आप सीख नहीं सकते। हमने फ्री ईवीएस आपको दिया हुआ है, उस चक्कर की वजह से आप थ्रू आउट फ्री एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक मेंटोर का सर पे होना और जो सपोर्टिव लेवल, वो एक ऑब्वियसली आपको मजीद हेल्प करती है ग्रो करने के अंदर, जल्दी सीख जाने के अंदर। तो मेरा सबसे पहला मशवरा, और पैरेलल साथ साथ एक ऐसी इनकम स्ट्रीम डेवलप करें अपनी जो आपको फॉरेन करेंसी में करती है। जब आप उसमें स्टेबल हो जाएं तो फिर आप अपने लोकल कामों को छोड़ के फॉरेन करेंसी में ही अपने आप को डेवलप करते करते उस स्टेज के अंदर पहुंचाएं जहां पे आपको रिवॉर्ड ज्यादा मिलना है। आप एफर्ट्स कम करते हैं और रिवॉर्ड ज्यादा मिलता है। तो जो आप देख लें आपको $300 में भी 2-3 आवर्स काम करने के बाद मिल जाते हैं, लेकिन उस 2-3 आवर्स के बदले में जो आपको अमाउंट मिलती है दैट्स वर्थ लॉट मोर, जो कि आप पाकिस्तान में 12-12 घंटे काम करके जो है ना अर्न कर रहे होते हैं। तो सबसे बड़ा मशवरा ये है। फिर आपका आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था कि अब ऑब्वियसली सारे बंदे सोच रहे होंगे कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिसके थ्रू मैं $300, $400, $500 में भी, या इवन पाकिस्तान के अंदर बात करूं तो 50-60 हज़ार रुपए कैसे अर्न कर सकता हूं, क्योंकि ऐसा स्टूडेंट एफएससी का एक बंदा है तो वो कितना अर्न कर सकता है, उसका क्या पोटेंशियल है। देखिए इसका बड़ा जवाब क्लियर है। आपको मेंटली ना स्ट्रांग होना पड़ता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आपकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग हो, आपका ओवरऑल सिनेरियो इतना स्ट्रांग हो कि आप उससे ज्यादा बेहतर रिजल्ट जनरेट कर सकें। इनकम स्ट्रीम्स में टीम उठा के देख लें, हर जगह पे देख लें, देयर आर ऑल्सो अदर स्टूडेंट्स जो कि उस चीज के अंदर कामयाब होना चाहते हैं। तो आपको कामयाबी दूसरे बंदों के perspective में कैसे, इसका सबसे बेहतरीन जवाब ये है कि यू नीड टू बी इंगेज द कम्युनिटी। आप ऐसी जगह पे ज्यादा एफर्ट्स करेंगे जहां पे लोग कम एफर्ट्स कर रहे हैं, तभी आप उससे ज्यादा बेहतर रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। अब इनकम स्ट्रीम्स में डायरेक्टली बात करता हूँ। सबसे अब आप बिल्कुल खामोश हो गया, कहेंगे यार ये तो शुरू ही हो गया, इसने तो बोलना ऐसा शुरू किया कि आधा पौना घंटा अब यही बोलता रहेगा। करूंगा अभी आप स्टार्ट करें, फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अब जिस तरह मैं आपको एक स्किल का जिक्र करता हूँ, लेट्स से अगर मैं आजकल एक नई चीज एक्सप्लोर कर रहा हूँ एंड आई एम गेटिंग गुड रिजल्ट्स फ्रॉम इट, फ्यूचर में उसकी मजीद केस स्टडीज में स्टूडेंट्स के लिए जो है लॉन्च करूंगा, वो ये है स्किल कि आप फेसबुक एड्स, गूगल एड्स के थ्रू एक छोटा सा ब्रांड कैसे इनिशिएट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर अगर आपने एक ब्रांड करना है बहुत ही कम करेंसी के अंदर, जिस आप सिर्फ ₹500 का बजट भी देकर रखें, तो आप सेल्स कैसे जनरेट कर सकते हैं उस बिजनेस मॉडल, जिसको हम लोग लोकल ई कॉमर्स बेसिकली कहते हैं। अब ये बिजनेस मॉडल आपको अमीर नहीं करता, आई कैन गारंटी यू। अगर आप उसके अंदर ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, लेट से आप ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, आप अमीर नहीं होते इस बिजनेस मॉडल से। लेकिन आप ऑनलाइन दुनिया के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, आपको पता है सेल्स कैसे लेके आनी है, फिर एडवर्टाइजमेंट से आपको ये पता है कि अगर मेरे पास जेब में पैसे हों, मेरे पास जेब में 5-6 लाख रुपया हो, तो इस बिजनेस को जो कि आज 10,000 रुपए प्रॉफिट दे रहे हैं, इसको 3 लाख रुपए प्रॉफिट पे कैसे लेके जाना है। तो सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहली चीज तो ये। फिर अगर आप आ जाते हैं फॉरेन करेंसीज में, इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस में, तो अगेन अगर आपने लोकल ई कॉमर्स की अंडरस्टैंडिंग दी है ना, यू नो हाउ टू बिल्ड ब्रांड ऑन शॉपिफाई इन यूएस या इन ब्राजील या इन यूरोप, वहां पे कैसे बनता है, तो उस चीज की अंडरस्टैंडिंग जब पाकिस्तान से स्टार्ट होंगे तो आप महंगी मार्केट प्लेसेस को भी टच करना शुरू कर देंगे। लेट से आप फिर भी समझते हैं कि यार मैं वो बंदा नहीं हूं जो कि अपना प्लेटफॉर्म बना सकता है, तो आप ऐसे प्लेटफॉर्म की हेल्प लें जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड है। आपको अपनी एफर्ट्स कम करनी पड़ेगी, उन्हीं के कस्टमर्स यूज करें, उन्हीं का डेटाबेस यूज करें, उन्हीं के एल्गोरिथम्स यूज करके सेल्स लेके आए। जैसे अमेजोन की बात करें तो यहाँ पे जरा Amazon
माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, अगर आपके जेहन में कोई ऐसे 2-3 नेम है वो जरूर बताएं ऑडियंस को कि वो कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनकी आप ट्रैफिक यूज करके आप ये चीजें सारी कर सकते हैं। देखिए, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब आप अपनी ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं ना, व्हेन यू डिपेंडिंग कि जी मैं अपना ब्रांड बनाना चाहता हूँ, तो आपको सबसे पहले तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की ट्रैफिक यूज करनी है। ओके। फेसबुक आपको पता है कि बहुत एक जबरदस्त किस्म की जो है ना प्लेटफॉर्म है, जो आपको एडवर्टाइजमेंट्स में हेल्प कर लेके आता है आपकी ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताऊं, फेसबुक एक्सपेंसिव भी है। तो जो ओके। बड़े ब्रांड्स हैं वो तो अफोर्ड कर सकते हैं फेसबुक पे सर्वाइव करना, लेकिन अगर मेरे जैसा बंदा हो, वो फेसबुक पे थोड़ी एडवर्टाइजमेंट करेगा, उसके साथ पैरेलल और कौन से प्लेटफॉर्म्स है। तो आपको पता है कि गूगल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको पता है टिकटॉक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको पता है पिंटरेस्ट पिन्स बहुत यूजफुल है आपकी ट्रैफिक को लेके आने के अंदर। सो देयर आर मल्टीपल वेज टू एडवर्टाइज योरसेल्फ। फिर आप ये क्वेश्चन करते हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं जहां पे मैं ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश्ड हिस्ट्री बेसिकली उस जो ब्रांड की बनी हुई है, प्लेटफॉर्म की बनी है, उसी को यूज करके उसकी कस्टमर यूज करूं। तो Amazon है, वॉलमार्ट है, ईबे है, एटसी है, इवन अलीबाबा और अली एक्सप्रेस भी है। मैं आप 600 प्लेटफॉर्म्स उठा के देख लें, आपको वो ऑलरेडी अपनी ऑडियंस देते हैं जिसको आप यूज करके अपनी सेल जनरेट कर सकते हैं। तो वहां पे डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स आते हैं, एक बिजनेस मॉडल नहीं है। आई थिंक देयर बी समवेयर अराउंड 5 डिफरेंट बिजनेस मॉडल। ठीक है। यहाँ पे मेन जो क्वेश्चन है ना, अभी जो आपने जी जितनी सारी हमें डोमेन सारी स्किल्स बताई है कि यार हम इन इन चीजों के ऊपर कर सकते हैं। अब आप इसको एक कैटेगरी के अंदर ले जाएं कि यार अगर किसी बंदे ने इन स्किल्स के ऊपर काम करना है तो क्या उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी? अगर उसको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होगी तो जो उसकी इन्वेस्टमेंट यानी वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है वो कितना होगा, मैक्सिमम और मिनिमम उसको कितना टाइम इन चीजों के ऊपर देना पड़ेगा और उसको उसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे? क्योंकि हम मोस्टली हम लोग ये चीज बता देते हैं कि यार ये वाली स्किल सीख लें या ये वाली स्किल सीख लें, लेकिन एक स्टूडेंट को ना डायरेक्शन नहीं मिलती कि यार उसको ये पता हो कि यार मैं अगर इस फील्ड के अंदर आ रहा हूं या मैं अगर इस बस के अंदर चढ़ रहा हूं तो भाई ये मेरा 6 महीने का सफर है और फिर ये मुझे मंजिल तक लेके जाएगी। ऐसा ना हो ना कि हम उनको ये प्रॉपर चीजें एक्सप्लेन ना करें और वो अपने माइंड में वही कि मैं 1 माह के अंदर 2 माह के अंदर पैसे कमा लूंगा और वो ना कमा पाए तो एट दी एंड क्या करते हैं वो लोग ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं। तो अब आपने जो स्किल्स बताई हैं आप इसको एक कैटेगरी, कितना टाइम, ठीक है, मैक्सिमम, मिनिमम, और क्या इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट चाहिए नहीं चाहिए होती? मैं समझ गया आपकी बात। अब देखें, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं वो होपफुली इस बात को जरा बेहतर अंडरस्टैंड कर सके कि जो आपका टाइम है ना कामयाब होने का, वो सिर्फ आपकी बट बहुत और फैक्टर्स हैं उसके अंदर इंक्लूडेड, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं कभी भी इस चीज को इनकरेज नहीं करता कि आप ये कहें जिंदगी में बहुत जल्दी कामयाब हो जाऊंगा। पढ़ाई कहीं ना कहीं आपको कामयाबी का रोल देती ही देती है। ये अभी जस्ट एग्जांपल बताता हूँ, मैं और आप अभी लाइव सेशन की ऊपर बात कर रहे हैं। सो इट कुड बी बिकॉज ऑफ माई कॉन्फिडेंस कमिंग फ्रॉम माई एजुकेशन। ठीक है, ये शायद इंटायरली मेरी स्किल्स के ऊपर ना हो, इसका बहुत बड़ा रोल मेरी डिफरेंट एजुकेशन बैकग्राउंड से होता है। कोई उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ा है, कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा है, किसी ने पढ़ा ही नहीं है, किसी ने ज्यादा पढ़ा है, कोई ओवर क्वालिफाइड है। तो डिपेंडिंग ऑन हिज एजुकेशन ऑल्सो उसकी स्किल्स भी इंप्रूव होंगी, वो जल्दी चीजों को समझता है। फिर अच्छा, एक और चीज, मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूं, मैंने कभी जिंदगी में इंटरनेट को देखा ना, ही मुझे जीरो इंटरेस्ट है, शौक ही नहीं है इस चीज का। मैं स्क्रीन खोलता हूं मुझे नींद आ जाती है, तो ऑब्वियसली मुझे ज्यादा टाइम लगेगा कंपेयर टू दैट पर्सन जो कि बड़ा शौक रखता है इस चीज का। तो एक चीज नहीं है, एक फैक्टर नहीं है कामयाबी का। अच्छा चले, लेट्स से फॉर इंस्टेंस, लेट्स से हम कहते हैं कि सारे बंदे सेम इंटेलेक्ट के हैं, सारे बंदे सेम एजुकेशनल बैकग्राउंड के, सब कुछ सेम है, तो फिर कितना टाइम लगेगा? देखिए, मैं आपको टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है। अली आप फॉर एग्जांपल दे रहे हैं भाई, पूरा पूरा दिन जागते हैं और आप एट द मंथ एंड टास्क रखते हैं नोट्स के ऊपर, आपके टास्क के ढेर फुलफिल हुए हैं एट द एंड ऑफ द मंथ। और मैं ऑन दी एंड वो जो कि जस्ट टाइम देख के काम करता है। मैं कहता हूँ यार आज का ना 6 घंटे काम करना, उसमें फोन भी यूज कर रहा हूँ, उसमें लैपटॉप भी देख रहा हूँ, उसमें बाकी चीजें भी देख रहा हूँ, तो इट्स गोना बी रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू बी सक्सेसफुल एज सून एज द अदर पर्सन विल बिकम सक्सेसफुल। ठीक है, तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर फील्ड्स की बात करते हैं, रियलिस्टिक फैक्ट्स की बात करते हैं, एफर्ट्स भी सेम, सारी चीजें। बिजनेस मॉडल्स हैं। पीएल की अगर मैं बात करूं, पीएल का सक्सेस को मेजर करने का तरीका डिफरेंट है, ऑनलाइन आर्बिट्राज की सक्सेस को मेजर करने का तरीका डिफरेंट है, होलसेल की सक्सेस को मेजर करने का तरीका डिफरेंट है। तो अगर मैं ऑनलाइन आर्बिट्राज की बात करूं, अ रियली ब्यूटीफुल बिजनेस मॉडल, लेकिन आप ऐसे बिजनेस
मॉडल से हजारों डॉलर्स प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकते. इट्स अंडरस्टूड कि ऑनलाइन आर्बिट्राज बिजनेस मॉडल इज नॉट फॉर पीपल हु वांट टू अर्न $1,000 पर मंथ जस्ट फ्रॉम दैट बिजनेस मॉडल. ठीक है, तो उसके लिए फिर उसको डिफरेंट बिजनेस मॉडल पे जाना है, फिर उसको उसके लिए होलसेल पे जाना है, फिर उसके लिए उसको प्राइवेट लेवल पे जाना है. तो ऑनलाइन आर्बिट्राज किसके लिए? ऑनलाइन आर्बिट्राज उस बंदे के लिए जो उस बिजनेस मॉडल से एक पैसिव इनकम जनरेट करना चाहता है, लेट्स से 100, 200, $300, और उसके साथ उस सिस्टम के अंदर समझना चाहता है, उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहता है कि भाई मैं एक्चुअली में प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अर्निंग कर किस तरह सकता हूँ. वंस इट्स क्लियर, वो फिर पे जा सकता है, वो प्राइवेट लेवल पे जा सकता है, वहां अपनी फाउंडेशंस बना सकता है. एट द एंड गोल, जिस तरह आज साकिब साहब ने पोस्ट किया, आपने देखा, स्टार्टिंग ऑफ वी हैव टू टेस्ट द बिजनेस मॉडल कि वो अच्छा चलता भी है या नहीं. उसके लिए ऑनलाइन आर्बिट्राज से बेहतर बिजनेस मॉडल और कोई भी नहीं है. फिर थोड़ा थोड़ा स्टेबल होने के बाद आपको दूसरे ब्रांड्स के प्रोडक्ट सेल करके होलसेल एक बहुत अच्छे तरीके से स्टैब्लिश कर सकते हैं. बट लेट्स से अल्टीमेट गोल क्या है, मेरा लास्ट विजन क्या होता है ई कॉमर्स से, वो हमेशा अपना ब्रांड बनाना होता है. अब अपना ब्रांड आप स्टार्टिंग में भी बना सकते हैं. पाकिस्तान में जो आपको मैंने ऑप्शन दिया, जस्ट बाय फॉरिंग 50,000 100,000, आप अर्निंग बहुत अच्छी नहीं करेंगे उस 100,000 को डाल के, लेकिन आपको सिस्टम समझ लग जाएगा कि मैंने भाई अर्निंग को, अगर मेरे पास मजीद कैपिटल हो तो उसको कैसे इंक्रीज करना है. तो इन सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए कि ये चीजें ओवरनाइट नहीं होती. मे बी इसके अंदर 6 months लग जाए, मे बी इसके अंदर 1 year लग जाए, लेकिन यू हैव टू बी डिटरमिन्ड कि इस चीज के अंदर से बाकी लोग अगर कामयाब हो सकते हैं तो मैं भी हो सकता हूँ. मे बी इट वुड टेक मी मोर टाइम, लेकिन इवेंचुअली आई एंड अप एट द सेम पोजीशन जहां पे वो बाकी लोग मौजूद है. आई थिंक ये चीज जो है ना स्टूडेंट्स के माइंड में होना बहुत जरूरी है. अच्छा, यहाँ पे ना एक और बड़ा एक कॉमन फैक्टर है हमारे हम सारों के साथ ही है. अब तो आगे हमारा चलो ठीक हो गया है, बाकी सारों के साथ ना ये चीज बड़ी प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ती है. वो ये होता है कि लोग किसी भी फील्ड के अंदर आने से पहले ना अपना गोल सेट नहीं करते, यानी कि उनको जाना कहाँ पे है, वो अपनी मंजिल तय ही नहीं करते. बस सिर्फ के मेरा दोस्त ये कर रहा था, जैसे हम लोग मैट्रिक के अंदर या 8th क्लास के अंदर करते हैं कि यार दोस्त कहाँ पे जा रहे हैं, वो मेडिकल कर रहे हैं, हम सारे उठ के मेडिकल में चले जाते हैं. मेरे दोस्तों का ग्रुप इंजीनियरिंग में जा रहा है, मैं भी उनके साथ इंजीनियरिंग में चला जाऊंगा. तो मेन जो चीज है ना, वो आपने बात की कि यार हमें पहले अपना गोल सेट करना है कि यार हमारा गोल क्या है. अगर तो आपका गोल यही है कि यार मुझे बस $500 कमाना है, चाहे मुझे जॉब करनी पड़े, क्या करनी पड़े, तो फिर आपका जॉब वाला माइंडसेट ही रहता है. अगर आप अगर अपना गोल सेट करते हैं कि यार मुझे एट द एंड अपना ब्रांड लॉन्च करना है, तो फिर आप स्टार्ट में क्या करते हैं कि आप पहले सीखते हैं, किसी को सर्विसेज देते हैं, वहां से आप इनकम जनरेट करते हैं. अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ना हो, वही आप इनकम उठा के आगे लगाते हैं. तो गोल सेट करना बड़ा लाजमी है. इसके ऊपर मजीद कुछ वर्ड्स आप ऐड करें कि गोल की अहमियत क्या है. आप किसी भी जर्नी के अंदर, इवन आपकी स्टडी हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी घर की कोई लाइफ हो, कुछ भी हो, गोल सेट करना कितना इंपॉर्टेंट है. देखिए, सबसे पहले बिल्कुल देसी जुबान में बोलूंगा, गोल सेट करने के लिए तो ये गोल, तो आपने यार तलवारें रखी हुई है, ये किसी रखी हुई है? ये मेरी अभी जस्ट नजर पड़ी है कि 3-3 तलवारें आपने लगाई हुई हैं. ये बस आपको जिबा करने के लिए रखी हूँ. आपसे जो है ना लेके आऊंगे, जो है ना खट्टी की है, वो देखें, वो आगे भी है, वो बड़ा वाला खंजर है भाई, फिर ये बड़ी तलवार है, छोटी तलवार है, फिर ये पीछे एक खंजर टाइप है. तो ये पूरी कलेक्शन है. एक यहाँ पे और होता था, वो पता नहीं कितना गया, बड़ा जबरदस्त था वो भी. एनीवे, अब मुझे अच्छा, एनीवेज, कम टू द टॉपिक. सेट करना ना, सबसे पहले तो आप गोल सेट कैसे करें. मैं जब अपनी जर्नी के अंदर कर, सबसे पहले सेट होता है पड़ा हुआ क्या है. ठीक है, अगर वो जेब तो गोल डिफरेंट तरीके से सेट होता है. अगर वो जेब भरी होता है तो सबसे पहले तो आपने अपने फाइनेंसेस को देखना है कि भाई मैं अफोर्ड क्या कर सकता हूँ. आई कैन जस्ट अफोर्ड इनेबलर्स फ्रीलांसर कोर्स, तो मेरा गोल फिर डिफरेंट होगा. आई कैन लॉन्चिंग एंड ऑल एंड आर्बिट्राज प्रोडक्ट, तो मेरा गोल डिफरेंट होगा. ठीक है, सबसे पहले अपने फाइनेंसेस देखें और उसके अंदर ये समझें कि गोल से रिलेटेड मैं कितना मैनेज कर सकता हूँ फाइनेंसेस को. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अच्छा, सेकंड इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक अली, मैं आई थिंक ये बात में इससे सारे लोग है ना 100%, ये तो मैं अपनी क्लासेस में भी समझाता हूँ, ये मैं हर जगह पे समझाता हूँ. इनफैक्ट ये मेरा एक जनरल रूल है कि दुनिया में कोई भी आप प्रोडक्ट चूज करें, दुनिया में कोई भी आप बिजनेस चूज करें, दुनिया में कुछ भी आप चूज करें, तो वो जस्ट 2 चीजों के अराउंड जो है ना घूमता है. वन इज अपॉर्चुनिटी एंड अनदर इज प्रॉफिटेबिलिटी. तो अपॉर्चुनिटी बेसिकली का मतलब होता है कि आप हाई डिमांड एंड लो कंपटीशन, तो क्लाइंट्स हो सकता है. अगर आप देखें तो आपके साथ बाकी फ्रीलांसर्स हो सकते हैं. ठीक है, तो क्या जिसमें आप देखिए बाकी फ्रीलांसर
फ्रीलांसर कम है लेकिन क्लाइंट्स बहुत ज्यादा है। तो ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जिसमें कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है लेकिन नेवर एंडिंग डिमांड भी है? तो उसके अंदर आपको सबसे पहले अपनी स्किल चूज करनी है कि ऐसा फ्रीलांसर में कंटिन्यू होना चाहूँ या मैं बाकी चीजों के अंदर कंटिन्यू होना चाहूँ, तो मैं क्या चीज कर सकता हूँ। तो आई थिंक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है गोल सेट करने के लिए। उसके बाद एक फिक्स टाइम दें और मैं ये मशवरा नहीं देता कभी भी कि आप फिक्स एक बड़ा गोल बनाएं। मेरा एक मशवरा ये होता है हमेशा कि आप छोटे छोटे गोल्स बनाएं। पहले 3 महीने का गोल बनाएं, फिर 6 महीने का गोल बनाएं, फिर 9 महीने का गोल बनाएं, फिर 12 महीने का गोल बनाएं। आप जब छोटे गोल्स बनाते हैं तो अपनी डेस्टिनेशन जो है ना वो बहुत आउट ऑफ योर रीच नहीं लग रही होती। आपको पता होता है यार ये चीज मैं कर सकता हूँ, लेकिन जब आप डायरेक्ट बड़ा गोल बनाते हैं आपको पता होता है यार ये तो मेरी औकात ही बाहर है भाई, सीधी सी बात है। तो आई थिंक गोल रियलिस्टिक भी होना बहुत जरूरी है, वो तभी होगा जब आप छोटे गोल्स बनाएंगे। लोग बोर ना हो जाएं, क्योंकि हम लोग थोड़े मैथ टीचर बन गए हैं। मैं आपसे ना थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगा कि आपको जब से आपने स्टार्ट किया है, ये तो सारों को पता है कि यार आप एसीसीए क्वालिफाइड हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ई कॉमर्स के अंदर आप जंप कर, आप तो मुझे ये बताएं कि आपको कितना टाइम लगा है जो ये सारी चीजें अचीव करने में, या आपने स्टार्ट कब किया था, इसको जरा थोड़े शॉर्ट वर्ड के अंदर कब स्टार्ट किया था और अभी टोटल कितना टाइम हो गया है, तो ये जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, बताएं। जर्नी जो है ना बड़ी different सी है। मैं पहले भी मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूँ कि मेरी जर्नी एक्चुअली में बड़ी डिफरेंट सी है। वो इस सेंस के अंदर कि मैं जो शुरू हुआ था ना डॉलर्स का, एक्चुअली मुझे जो चांद नजर आया था वो गेम के अकाउंट बेच के नजर आया था, वो ई कॉमर्स से नहीं नजर आया था। मैं गेम के अकाउंट से पहली दफा डॉलर्स बनाए थे और 300 प्लस डॉलर्स थे। मेरे लिए उस टाइम में वो ऐसे डॉलर थे कि जिस तरह वो मनो सलवा उतरता सीधा जन्नत से, आपको यकीन ही नहीं आता कि यार मैंने कमाए हैं भाई। लेकिन जब वो डॉलर्स देख लिए और उसको करेंसी में एक्सचेंज किया तब मुझे पता चला कि भाई डॉलर की एक्चुअली एक बंदा जो सुबह से लेके रात तक काम करता है वो बंदा महीने के एंड पे 20,000 रुपए लेके जाता है। मैंने सिर्फ एक ट्रांजैक्शन की और उससे मोर देन $300 जनरेट किए, तो आई कुड अर्न इवन मोर देन। तो जब तो डॉलर ये कमाई अवेयरनेस पूरी वो रजनी होगी, क्या चीज कह रहे हैं? मैंने कहा जब पहली दफा लाइफ में डॉलर कमाए होंगे तो आपको रजनीकांत वाली फील आई होगी कि यार मैं तो दादा बन गया हूँ। एग्जैक्टली दादा बन गया। वो उस टाइम पे तो मैं यही सोच रहा था कि यार लैंड क्रूजर में या घर बनाऊं $300 का। वेर एनीवेज उस डॉलर्स ने बेसिकली अवेयरनेस बनाई, फिर प्रिंट और डिमांड जैसे प्लेटफॉर्म्स में, ई कॉमर्स में कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट सारे प्लेटफॉर्म्स में रखी। और उसके बाद बड़ी लॉन्ग जर्नी, उसमें बड़े फेलियर्स भी देखे। और मैं समझता हूँ अली, मैं आपको एक और चीज बताऊं ना, ये बड़े स्टूडेंट्स के लिए भी मोटिवेटिंग चीज है। मैं ये समझता हूँ कि इंसान का ना फेथ होना बड़ा जरूरी है अर्निंग से रिलेटेड। अर्निंग जो है ना वो आपकी अपनी मेरा नहीं ख्याल बहादुरी के ऊपर आता है या एफर्ट्स के ऊपर होती है। आप पैसे एफर्ट्स पे नहीं कमा सकते। मेरा ये मानना है कि आप एफर्ट्स अपनी साइड बाय साइड करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ज्यादा जो रिवॉर्डिंग चीज होती है वो अल्लाह ताला पे यकीन होता है। मैंने हमेशा ये देखा है कि मैंने जितना भी काम किया मेरे से ज्यादा लोग काम करने वाले मौजूद हैं। मैंने जितनी भी एफर्ट्स डाली हैं उससे ज्यादा लोग एफर्ट्स करने वाले बंदे मौजूद हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह इज गिविंग मी मोर कंपेयर टू अदर्स। तो ये इस चीज पे भी मेरा यकीन है और शायद इसी यकीन की वजह से आगे फर्दर और फर्दर भी मिलता रहा। जबरदस्त हो गया। ठीक है सी भाई, आपका बहुत शुक्रिया यार, आपने इस टाइम टाइम दिया है और मेरा भी डेस्टिनेशन आ गया है, मैं जस्ट पहुंच रहा हूँ इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से आप लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे पे और इस्लामाबाद पहुंचने लगे होंगे इतनी देर में। तो मैं ये देख रहा हूँ कि यार आल्टो भी मेरे से तेज गुजर के जा रही है, तो अब मुझे इसको वाइड अप करना पड़ेगा और गाड़ी की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, वरना ये 20 मिनट का रास्ता जो है ना मेरे लिए 1.5 घंटे का बन जाएगा। तो क्या बात। कल तो इंशाल्लाह आता है यार। एडवांस ईद मुबारक सारे जो देख रहे हैं, शुक्र है कि इस दफा ज्यादा रोला नहीं पड़ा और पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही ईद मनाई जाएगी। तो यार खुश रहें और खुशियां बांटें और सीपाही की तरह मुस्कुराते रहा करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लाइव के अंदर, ठीक है? सी यू सून, अल्लाह हाफिज।